तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी अग्निवीर से संबंधित टॉप 30 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का एक शानदार सा पेपर लेंगे, जिसमें कम से कम आपको 22 प्लस का सही जवाब देना है। अगर आपका स्कोर 22 प्लस होता है तो मान के चलना आप 17 अप्रैल आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए तैयार हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कॉमेंट करके बताना है कि आपका आज के इस लाइव टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन आप सभी से पूछा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ WTO। आपको बताना है कि WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी दोहा या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर होता है वो आपका जनेवा में होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि UNO यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है, तो UN का जो हेडक्वार्टर होता है वो आपका न्यूयॉर्क में होता है। इसे आपको ध्यान रखना है। और अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि UNO का स्थापना कब हुआ था, तो UNO का जो स्थापना हुआ था आपका 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है कि वेयर इज पेंच नेशनल पार्क लोकेटेड। आपको बताना है पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर डी पंजाब। जल्दी से बताने कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है। तो देखिएगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो अवस्थित होता है वो आपका मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित होता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज करेंसी इज डॉलर। आपको बताना है कि निम्न में से किस देश की मुद्रा डॉलर है। जल्दी से बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन से देश की मुद्रा डॉलर है। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी पाकिस्तान या फिर ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी अमेरिका यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों से पूछा है कि हु इज कॉल्ड फादर ऑफ रूसियन रिवॉल्यूशन। आपको बताना है कि रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपका कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी कर्नेस्की या फिर ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स बेबेज। जल्दी से बताना है कि रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा गया है। देखिएगा, रूसी क्रांति का जनक जो कहा जाता है वो आपका व्लादिमीर लेनिन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और कंप्यूटर का पितामह जो कहा जाता है वो आपका चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों से पूछा है कि रॉफ इज अ फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट। आपको बताने की रॉफ किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। जल्दी से बताने की रॉफ किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिएगा, रॉफ जो होता है वो आपका जम्मू कश्मीर राज्य का लोक नृत्य होता है। कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों से पूछा है कि वेयर इज मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम लोकेटेड। आपको बताना है कि मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ स्थित है। दिल्ली, लखनऊ, जयपुर या फिर ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। जल्दी से बताना। और मैं बहुत कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप ये मत बोलना कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि मैं ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ तो आप मुझे मतलब कमेंट में बता सकते हो कि मैं ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, तो आप बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जल्दी से बताना कि मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ पर है। तो मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम जो अवस्थित होता है वो आपका दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों से पूछा है कि फाइंड द रॉन्ग पेयर अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन एंड देयर सरनेम्स। आपको बताना है कि निम्न में व्यक्तियों उनके उपनाम में गलत युग्म को मतलब गलत युग्म को आपको छांटना है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें बताना है। देखो, ऑप्शन आपका है महात्मा गांधी को राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, यानी कि राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका सही है। बात करें पंजाब केसरी, तो पंजाब केसरी हम लोग लाला लाजपत राय को जानते हैं। ऑप्शन बी भी आपका सही है। बात करें गुरुदेव, तो गुरुदेव के नाम से हम लोग रविंद्र टैगोर को जानते हैं। बात करें लौह पुरुष के, तो लौह पुरुष के नाम से हम लोग किसे सरदार पटेल को जानते हैं। यानी कि यहाँ पर लोकमान्य तिलक है। यानी कि इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि गलत छांटना है, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों से पूछा है द सुदीरमन कप इज रिलेटेड टू विच गेम। आपको बताना है कि सुदीरमन कप का संबंध कौन से खेल से होता है। ऑप्शन है आपका हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट या फिर ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन। जल्दी से बताना है कि सुदीरमन कप का संबंध कौन से खेल से होता है।
तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सुब्रतो कप की बात करें तो सुब्रतो कप का जो संबंध होता है आपका फुटबॉल से होता है, और दिलीप ट्रॉफी की बात करें तो दिलीप ट्रॉफी का जो संबंध होता है वो आपका क्रिकेट से होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर 10 को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन 10 थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 आपने पूछा है कि हु सेड पैट्रियटिज्म इज रिलीजन एंड रिलीजन इज लव फॉर इंडिया। देखो आपको बताना है कि जो पैट्रियटिज्म यानी कि देखो किसने कहा था कि देशभक्ति धर्म है और भारत के लिए धर्म प्यार है, आपको बताना है कि ये नारा किसने दिया, यानी कि किसके द्वारा बोला गया था। ऑप्शन है आपका राज नारायण बोस, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, या फिर ऑप्शन नंबर डी आचार्य विनोबा भावे। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चटर्जी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों से पूछा है कि व्हेन वाज द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड। आपको बताना है कि वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। जल्दी से बताना है कि वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, 1980, 1928, 1988, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1978। देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है 1980 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों से पूछा है कि विच इंडियन क्रिएटर रिजेक्टेड द टाइटल ऑफ नाइटहुड गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1915। आपको बताना है कि किस भारतीय रचनाकार ने 1915 में ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया गया था, मना कर दिया गया था। ऑप्शन है आपका श्रीमती महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी रामवृक्ष वेनेपुरी, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर ऑप्शन नंबर डी मुंशी प्रेमचंद्र निराला। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी जो भी रविन्द्रनाथ टैगोर बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है कि हुज फेमस कोर्ट मेडिसिन वाज चरक। आपको बताना है कि चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे। ऑप्शन है आपका हर्ष, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कनिष्क यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों से पूछा कि फ्रॉम विच माइंस वाज द फेमस कोहिनूर डायमंड ऑब्टेन्ड। आपको बताना कि प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे की प्राप्ति कौन से खान से हुआ था। ऑप्शन है आपका उड़ीसा, ऑप्शन बी छोटा नागपुर, ऑप्शन नंबर सी बीजापुर, या फिर ऑप्शन नंबर डी गोलकुंडा। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से बताना कि प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे की प्राप्ति कौन से खानों से हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी गोलकुंडा के खानों के साथ चला जाएगा। ऑप्शन डी जो कि आपका आंध्र प्रदेश में होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन और 15 नंबर क्वेश्चन में आपको HW के तौर पे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको HW के तौर पे देता हूं क्योंकि मैं जब आपको टॉपिक वाइज करवाया था तो मैंने आपको बताया था। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन 15 पूछा कि मिलेट शब्द का संबंध कौन से खेल के साथ है, हॉकी, ब्रिज, फुटबॉल, या फिर ऑप्शन नंबर डी कबड्डी। इसका मतलब राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है, और जो भी सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर बताएगा उसका मैं नाम लूंगा अगले वीडियो में। तो आप जाकर के जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। चलिए पार्ट बी जो हमारा जनरल साइंस का है उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों से पूछा है, हमारा 15 जनरल साइंस का क्वेश्चन होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखो, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच एक्सेस इन द ह्यूमन बॉडी कॉज हार्ट अटैक। आपको बताना है कि मानव शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से बताना कि जो आपका हार्ट अटैक होता है वो मतलब किसके कारण होता है, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल, या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन, या डी आपका शक्कर। तो जल्दी से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कोलेस्ट्रॉल। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों से पूछा कि हु इन्वेंटेड गन पाउडर। आपको बताना कि बारूद का आविष्कार किसने किया था, रोजर बेकन, अल्फ्रेड नोबेल, अल्बर्ट आइंस्टाइन, या फिर ऑप्शन नंबर डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखिएगा बारूद का आविष्कार जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, जल्दी से बताना। तो बारूद का आविष्कार जो किया गया था वो आपका रोजर बेकन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। और डायनामाइट की बात करें तो डायनामाइट का जो आविष्कार किया गया था वो आपका अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अग्निवीर सी एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन का होता है। इनका अग्निवीर आर्मी सी एग्जाम GD NER ट्रेडमैन क्लर्क SKT और सैनिक टेक्निकल का भी बुक आता है, जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कंप्लीट और मजबूत कर सकते हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से चक्षु पब्लिकेशन का बुक को बाय करना, लिंक में दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ दिस मेटल्स इज फर्स्ट यूज्ड बाय ह्यूमंस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी धातु का उपयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया है। ऑप्शन है आपका लोहा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी सोना, या फिर ऑप्शन नंबर डी तांबा। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है।
तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी, जो भी कॉपर तांबा बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट है। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपके ट्रेडमैन के भी एग्जाम में पूछा आ चुका है, ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ दिस इज नोन एज व्हाइट गोल्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, जल्दी से बताना है कि आपको ये बताना है कि सफ़ेद स्वर्ण के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है। जल्दी से बताना है कि सफ़ेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन आपका प्लैटिनम, ऑप्शन बी शुद्ध स्वर्ण, ऑप्शन नंबर सी आपका चांदी, ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो देखिएगा सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जो हम लोग जानते हैं, किसे जानते हैं आपको पता होना चाहिए। तो सफ़ेद स्वर्ण के नाम से हम लोग जानते हैं और प्लैटिनम को जानते हैं। ऑप्शन ए के साथ आपका चला जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों से पूछा कि विच इज़ द ओनली मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट। जल्दी से बताना है, जल्दी से ये आपको बताना है कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन है। ऑप्शन है आपका ब्रोमीन, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम या फिर ऑप्शन नंबर डी प्लैटिनम। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका मरकरी होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका पारा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज टिश्यू दैट कनेक्ट मीट मसल्स टू बोन्स इज कॉल्ड। देखो आपको ये बताना है कि मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका उपास्थि, ऑप्शन नंबर बी लिगामेंट, ऑप्शन नंबर सी आपका टेंडन या फिर ऑप्शन नंबर डी अंतरकाशी द्रव। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपसे पूछा है। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने का काम जो करता है वो आपका टेंडन करता है। कौन करता है, टेंडन करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और लिगामेंट की बात करें तो लिगामेंट जो होता है आपका बोन्स टू बोन, यानी कि हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने का जो काम करता है आपका लिगामेंट करता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो मतलब कुछ प्रॉब्लम है, इसी कारण आपका 22 क्वेश्चन होगा मेरे दोस्त। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है, आपका कल से अच्छे से टॉप 50 क्वेश्चन का मतलब लगभग डेली आपका 25, 30 से 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करो। जिनका भी 17 अप्रैल को पेपर है उनके लिए बहुत ही अच्छा बैच और बहुत अच्छा नोट्स तैयार हो रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसमें मैं थोड़ा बिजी हूँ तो आपका मतलब क्वेश्चन का जो लेवल है मैं थोड़ा सा कम ही रख रहा हूँ। तो मेरे दोस्त आपको बुरा ना लगे, इसी कारण मैं आपको डेली क्लास भी दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि सांप काटने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। जल्दी से बताना इसका राइट आंसर। ऑप्शन है मस्तिष्क, ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी हृदय या फिर ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। दोस्तों आज का क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जाते जाते एक लाइक कर देना और आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर कमेंट करके बताना कि आपका आज के इस लाइव टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। आपको डे बाई डे करके मैं कल फिर 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद उसका मैं PDF बिल्कुल फ्री में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को भी शेयर करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।